आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी है। तो आज मैं आपके साथ गलावटी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और यकीन करें ये इतने मज़ेदार कबाब आपके बनेंगे। आगे बकरीद आने वाली है, मैं आपको कह रहा हूँ इस रेसिपी को सेव करके रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और आपने एक मरतबा मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गलावटी कबाब बनाने के लिए 1 किलो मैंने लिया है बिना हड्डी वाला गोश्त। और गोश्त आपने लेना है जानवर के नरम पार्ट का, ठीक है, क्योंकि कबाब हमने बनाने ही यानी कि ज़्यादा गलने वाले कबाब होते हैं। गोश्त इसमें अच्छा खासा गला होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी गलावट का इंतज़ाम करते हैं, जिसके लिए 3 चम्मच आपने पपीते का पेस्ट ले लेना है। अच्छा, कच्चा पपीता जब भी आप मार्केट से लेके आएँ, देखिए आगे बकरीद आने वाली है, पपीता तो हर किसी के काम में आएगा, तो आपने छिलके के साथ ही पपीते को पेस्ट बना लेना है, ठीक है। छिलका नहीं उतारना, अच्छे तरीके से पपीते को धो के छिलके के साथ ही उसका पेस्ट बना के रख लेना है किसी भी बर्तन के अंदर, और वो फिर आपने इसके अंदर यूज़ करना है जिसे मैंने किया था। बाकी ज़रा सा इसके अंदर नमक मैंने शामिल किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल किया है। तो पपीता लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपने इसको रख देना है, और पपीता अदरक लहसुन लगा के थोड़ा सा आपने इसको फेंट भी देना है, ताकि पपीते का जो रस है ना वो गोश्त के अंदर तक जाए, ताकि गोश्त हमारा गले, जल्दी गले। क्योंकि इसके लिए ना प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मट्टी की हांडी में या कढ़ाई में पतीले के अंदर इसको पकाया जाता है। कुकर में मज़ा नहीं आएगा। आपने मट्टी की हांडी ले लेनी है या कोई पतीला कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर इसको बनाना है। अच्छे तरीके से पपीता लगा के 2 से 3 घंटे के लिए इसको आपने फ्रिज के अंदर रख देना है। अब एक मसाला बनाना है आपने, जिसके लिए खसखस आपने लेनी है धो के और खुश्क करके 1 चम्मच। ज़ीरा लेना है आपने 1 चम्मच, इसको भून लेना है, ये भुना हुआ ज़ीरा ले लें। कोकोनट लेना है आपने, कोकोनट पाउडर 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों का ना आपने ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे तरीके से पीस के पाउडर बना लेना है। वैसे ये गलावटी कबाब ना शाही डिश है और ये इंडिया में काफ़ी फेमस है, लखनऊ के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके अपने हिसाब से बना रहा हूँ, अपने पाकिस्तानी हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। लाल मिर्च का पाउडर आधे चम्मच ऐड कर देना है आपने, और इसको कर लेना है फ़िलहाल साइड पर। अब कम से कम 3 घंटे के बाद आपने गोश्त को निकालना है फ्रिज से। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 3 घंटे से ज़्यादा टाइम भी आप इसको रख सकते हैं। और अब इसके अंदर आपने दही ऐड कर देनी है 300 ग्राम। 300 ग्राम दही बनती है 1.5 कप के अंदर। अच्छी तरीके से फेंट लें दही को, और दही ना ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला उठा के आपने सारा का सारा इसके अंदर डाल देना है। इस मसाले के अंदर नमक हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक हमने गोश्त के अंदर डाल दिया था। बाकी फिर लास्ट में आप नमक को चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप फिर लास्ट में और डाल दीजिएगा। तो ये मसाला दही लगा के 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से आपने इसको रेस्ट पे रख देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रेसिपी के अंदर, मगर यकीन करें जब एंड में आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख रहा हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। 10 से 15 मिनट मसाला लगाने के बाद जब गोश्त को हमने रेस्ट दिया था, उसके बाद आपने एक कढ़ाई रख लेनी है 1 कप कुकिंग ऑयल का, और 2 प्याज मीडियम साइज़ की इसके अंदर आपने डाल देनी है। प्याज को आपने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ी सी कच्ची पक्की रखनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब इस कलर की प्याज हो जाएगी ना आपकी, देखें थोड़ी सी कच्ची पक्की, अब आपने गोश्त उठाना है मसाला लगा हुआ और उठा के इसके अंदर डाल देना है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ना आपने इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनना। 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ आप इसको भून लें, और उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर लगाना है और हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है। देखें आगे बकरीद आने वाली है, अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पतीले के अंदर कढ़ाई के अंदर गोश्त गलाते हैं, तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि हमेशा गोश्त हल्की आंच पे गलता है। तेज़ चूल्हा करेंगे गोश्त का सारा पानी उसमें से उड़ जाएगा, नीचे लग जाएगा और गोश्त नहीं गलेगा। इतना फ्लेम रखा करें कि गोश्त के अंदर उबाल चलता रहे, ठीक है। बस इतना फ्लेम आपने रखना होता है। तो तकरीबन 1 घंटा लेता है गोश्त। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 से 20 मिनट के अंदर गोश्त गल जाएगा। भाई 1 घंटे तकरीबन गोश्त को गलने में लगता है, ये आप ज़हन बना लें। सब्ज़ी इलायची लौंग डाल के इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया है। फ्लेम अभी इसका नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हल्का हल्का फ्लेम इसके नीचे मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने पपीता लगाया है तो ये जल्दी गल जाएगा ज़रा। तो 40 से 50 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा, 40 से 50 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया था, तो उस टाइम इसमें थोड़ी सी ना कसर थी। 10 मिनट इसको हमने और दिए हैं।
अब गोश्त हमारा बेहतरीन गल गया होगा तो इसके अंदर 3 आपने डाल देनी है कटिंग करके हरी मिर्चें। और इसके अंदर ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी अभी आपने इसमें से ड्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। बराबर वाले चूल्हे पे आप देख रहे हैं मैंने कोयला रख दिया है, तो कोयले का दम आपने इसके अंदर लाजमी लगाना है, ठीक है। जो इंडिया के अंदर लखनऊ के अंदर ये इस तरह के कबाब बनते हैं ना, उसमें बाज़ जगह पे कोयले का दम लगाया जाता है, बाज़ जगह पे नहीं लगाते। मगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोयले का दम आपने इसके ऊपर लाजमी लगाना है, ठीक है। लास्ट में वो भी आपको बता दूँगा। तो आपने अब इसकी भुनाई इतनी देर तक करनी है जितनी देर तक ये सारा ऑयल ना छोड़ दे, यानी कि ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और माशाल्लाह से आप इसकी देखें ग्रेवी भी कितनी ज़बरदस्त बनी है। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं आप इसकी ग्रेवी भी चेक करें। और हमारे जो लोग हैं वो थोड़ी सी ग्रेवी पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर, ख़ासकर दावत वगैरह पर। बिल्कुल खुश्क सालन नहीं पसंद करते या खुश्क कबाब इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी है। तो लास्ट में अगर आपके पास केवड़े का एसेंस हो तो 2 से 3 ड्रॉप आपने एसेंस के डाल देने हैं। अगर केवड़ा वाटर हो तो 1 चम्मच डाल देना है। चूल्हा इसका बंद कर दिया है, कोयला रख दिया है, कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने कवर इसके ऊपर से हटा देना है। अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत कमाल की हो जाएगी। तो फ़िलहाल कोयले को बाहर निकालना है और घर का बना हुआ गरम मसाला आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और गरम मसाले की वीडियो अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देखिएगा। और उसी तरीके से गरम मसाला बनाकर अपने घर में रख लें। यकीन करें बकराईद पर जब आप इस तरह की डिशें बनाएंगे ना, बहुत काम आएगी आपको गरम मसाले की रेसिपी। तो आप इसका लुक चेक करें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। अब 1-2 बोटियाँ आपको ज़रा तोड़ के दिखा देता हूँ और इसकी ग्रेवी भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये रेसिपी ना आपने उस टाइम तो लाजमी बनाना है कि अगर आपके घर पे दावत हो और उसमें कोई इस तरह के गेस्ट आ रहे हो जो थोड़े से एजिड हैं, जिनके दांत जाड़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं और उनको गोश्त खाने का भी शौक़ है, तो आपने फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये इतने नरम कबाब बनते हैं कि अगर दांत ना भी होना फिर भी आप इसको आसानी से खा सकेंगे। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।